नमस्कार मित्रों, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आपको जो हमें एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है उसका घरेलू नुस्खा मैं बता रही हूँ और वो बहुत अच्छा है, रामबाण है। उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमको क्या बुखार आता है तो हम कहते हैं हमको आज बुखार आया, कल नहीं आया, फिर परसों फिर आ गया, फिर एक दिन छूट गया, फिर बुखार आ गया। उसको बोला जाता है इकात्रा। इकात्रे का बुखार बोला जाता है, जो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। वो हमको तभी पता लगता है। अपन कहते हैं कि अरे आज तो ठीक है, हमने सब काम कर लिया, खा पी लिया, पी लिया। उस दिन आपको कुछ भी नहीं होगा, दूसरे दिन आप वैसे ही पड़ जाओगे, वैसे बुखार में तप जाओगे। तेज़ बुखार आता है बहुत ज़्यादा। अब इस बुखार को कैसे हटाया जाए, इसका एक टोटका होता है। और सबसे बड़ी बात तो एक हमको क्या है, पीपल की दातुन आती है। जो पीपल का पेड़ होता है, जैसे हम नीम की दातुन करते हैं, वैसे पीपल की हमको 3 दातुन लानी, तोड़ के 3 दातुन ला के उसको बिल्कुल अच्छा सा कूट के सुबह जब हम सो के नहीं उठते हैं उस टाइम पे हमने सुबह मतलब 5 बजे, 4 बजे या 6 बजे हम सो के उठे तो हमको पानी नहीं लेना है। उसको बोलते हैं बासा मुँह। बासे मुँह हमने दातुन ली और दातुन को चबा चबा के उसका पूरा रस अंदर जाना है। हमको दातुन करना नहीं है, वो सिर्फ दातुन नाम है उसका, क्योंकि पीपल की डंडी है, उसको दातुन ही बोला जाता है। उस डंडी को आपको चबा चबा के उसका रस पूरा अंदर लेना है। तो एक दिन के लिया, 2 दिन का, 3 दिन करा, ऐसे करके 3 दिन तक तो उसका आपने रस ले लिया। ये तो आपको करना ही करना है। उसके बाद में आपको ये 3 दातुन करने के बाद में एक छोटा सा टोटका है, वो आपको कर लेना है। और बहुत से होते हैं, हम टोटकों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन बेटा टोटके जो होते हैं ना वो होते हैं, नहीं किया जाता विश्वास। लेकिन उसका हम आपको किसी के ऊपर थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपना इलाज कर रहे हैं। और उसके लिए क्या करना है, तो हमको क्या करना है कि थोड़ी सी कंडे की जो राख होती है, वो कंडे की राख को हमने हाथ में ले लिया ऐसे करके, और बिना बोले, हमें किसी से भी बात नहीं करनी है। और कोई हमको आवाज़ दे रहा है तो उसको हमको आंसर नहीं देना है। हमें जब जाना है तो सीधे जाना है, और जब जो हम काम कर रहे हैं उसको मुड़ के वापस आना है, उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखना है। बस इसको कहते हैं टोटका। तो ये जो होता है इसको ऐसे करते हैं। बस अब हमको क्या करना है कि आप 3 दिन की आपने दातुन कर ली। दातुन करने के बाद में भी आखिरी जिस दिन लास्ट है आपका उस दिन कर सकते हो, या शुरू में भी कर सकते हो आप। तो आपको थोड़ी सी राख ले ली और बिना बोले अपन घर से निकल के, जिसको बुखार आता है वो इंसान करेगा, उसके साथ में कोई नहीं जाएगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अपने जहाँ पे 3 रास्ते फटते हैं या 4 रास्ते फटते हैं, इसमें दोनों में से कोई सा भी रास्ता फटता है, हमको या तो चौराहा बोल दो या तिराहा बोल दो, जो भी आपके घर से रास्ता फट रहा है वो देख लो कि 3 रास्ते फट रहे हैं तो 3 जगह है, 4 है तो 4 कर सकते हो। उसको आपको उसको राख को लेना है, बानी बोलते हैं राजस्थानी में। राख को आपने लिया, कंडे की राख, थोड़ी सी इतनी सी राख ले ली और बोलते बोलते निकलो ऐसे घर से, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा गिराते गिराते जाना है जब तक हमारा वो 3-4 नहीं आता। अगर आपको आपने थोड़ी सी ली है तो गिराने में वही खत्म हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा ले लो उसको, ऐसे करके मुट्ठी में ले लिया। फिर अपन घर से निकल के बोलते बोलते, मन में बोलते बोलते चलना है, चल कातरे गंगा जी चाले, चल कातरे गंगा जी चाले, चल कातरे गंगा जी चाले। ऐसे करते 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 जहाँ पे आपका 3 रास्ता 4 रास्ता, उसको सबको वहीं पटक दो। जितनी भी आपकी राख बची है उसको सब वहीं फेंक के और पीछे मुड़ जाओ, और उस तरफ देखना ही नहीं, और चुप सीधे घर आ जाओ। और आके हाथ धो लो, पानी का लोटा बाहर ही रखना, और हाथ धो लो और सीधे अंदर घर में प्रवेश करो। आपका बुखार वहीं से छूट जाता है, गायब, आएगा ही नहीं दोबारा। तो 2 उपाय मैंने बताए आपको। एक तो दातुन वाला बताया है कि आप 3 दातुन कर सकते हो। और अगर आप इसमें आपको लगता है कि हमको दातुन से बुखार, हमारा वैसे 110% दातुन से ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये छोटा टोटका अगर अपन करते हैं, क्योंकि क्या होता है बुखार भी, जैसे अब सपोज करो आपने टोटका करा, अब आपके टोटके पे सपोज करो किसी का भी हुआ तो बेचारे उसको भी लग जाता है। ये टोटके होते तो खैर खराब ही हैं, क्योंकि किसी आपने तो वहाँ से अपना उतार लिया, लेकिन वो किसी के ऊपर चढ़ जाएगा, तो ऐसा तो खैर होता ही है। लेकिन इसको जाता भी ऐसे ही है, क्योंकि जहाँ से आया है वो वहीं चल जाता है। क्योंकि अगर आपको चौराहे से लगा है तो चौराहे से ही आपको वापस, क्योंकि हमको प्रवेश तो हमारे घर का जो हमारा कोना है, हमने वहीं से प्रवेश किया और वहीं से हमको कोई ने अटैक कर दिया तो हमको बुखार आ गया।
तो ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो हमको नहीं समझ में आती है, लेकिन होता है ऐसा। हम कहते हैं एक दिन आ गया बुखार, दूसरे दिन हमारा शरीर गिर रहा है, फिर ठीक हो गए, फिर हो रहा है। तो ये क्या होती हैं, ये होती हैं जो हमको बीमारी बाहर से लेके हम आते हैं साथ में, तो ये हो जाता है। तो मित्रों, ये मेरा आपको सुझाव है, अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है अगर, तो उस पर विश्वास नहीं करते हो, तो आप ये दातुन वाला कर सकते हैं कि पीपल की दातुन लानी है, 3 दिन हमको बासे मुँह चबानी है, एक एक दातुन को चबानी है, तीनों को एक साथ नहीं चबाना। एक दिन चबा ली, उसका रस गया, बाकी का आप छोड़ दो। उसका जो पीपल का जो रस है वो अंदर जाना बहुत ज़रूरी होता है। वो रस जाएगा तो उससे हमारे शरीर के कोशिकाओं में जो भी बुखार फंसा हुआ है वो बाहर निकलेगा, और हमारा जो कातर का बुखार है हम घर बैठे ठीक कर सकते हैं। इसमें हमको किसी की गोली की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही रामबाण इलाज है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सत श्री अकाल जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।